डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा माई को समझाती है और बोल रही होती है कि प्यार पहली नज़र में हो सकता है, लेकिन प्यार को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। मेरा और अनुज का भी तलाक हो गया था। आजकल के बच्चे तुम लोग बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हो और ज़रा सा भी झगड़ा हो जाए तो तुम लोग डिवोर्स ले लेते हो। माही, तुझे अपना करियर बनाना है और आर्यन को भी अपना करियर बनाना दे, उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। राही से तू बहुत छोटी है तो इतनी जल्दी तेरी शादी नहीं हो सकती। माही, मुझे पता है तुझे मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन अगर मैं ही तुझे नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। मैं तेरी माँ हूँ और मेरा फर्ज है, या वैसे भी कोर्ट बीच का पता नहीं हुआ इस रिश्ते के लिए मानेंगी या नहीं। माही बोलती है, अनुपमा आप फिक्र मत करो, आर्यन सब लोगों को मना लेगा। आर्यन उन लोगों का लाडला जो है। अनुपमा बोलती है, ठीक है, आर्यन अपने परिवार को मना ले, बाद में बात करते हैं। माई अनुपमा को जाते जाते बोल रही होती है, अनुपमा अगर इस बार मेरा दिल टूटा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इसके बाद माही वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं अनुपमा अनु की रसोई जाती है। वह बार बार माही की बातें को ही याद कर रही होती है। इसके बाद वो अनु की रसोई में काम करना शुरू कर देती है। तभी अनुपमा की गाल पर आटा लग जाता है तो राघव हंसने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा अपने साड़ी के पल्लू से वह आटा हटाती है। अनुपमा हंस रही होती है तो राघव बोलता है, आप बस ऐसे ही हंसते रहे, क्योंकि आप जब गुस्से में होती हैं ना तो ऐसा लगता है कि बम फटने वाला है। राघव बोल रहा होता है, मैंने चाय बनाई है, आप चाय पियोगी। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा और राघव दोनों हंस कर चाय पी रहे होते हैं। इधर बहू की रसोई के सामने से जा रही होती है तो बात देखती है अनुपमा और राघव दोनों हंस रहे हैं। बाकोया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे हम अनुपमा की किंजल और राघव को देखते हैं। वह लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है, बस यह लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। राघव बोलता है, किंजल आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। फिर हम देखते हैं राघव और अनुपमा दोनों बातें कर रहे होते हैं। अनुपमा बोलती है, अगर हमें याद प्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो सबसे पहले हम किंजल के ऑफिस के पैसे चुकाएंगे। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। वह लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो मोहल्ले वाले हैं, हम पर कोई ध्यान भी नहीं देता। नया जो कोई भी नया आता है सारा ध्यान उसी पर होता है, एक बार हमें भी तो मौका देकर देखो। अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग अनुज के बारे में भी याद कर रहे होते हैं। अनुपमा उन लोगों को अच्छा सबक सिखाती है। अनुपमा बोल रही होती है, तुम अभी कपाड़िया जी के बारे में क्या बोल रहे थे? अगर तुम लोगों का दिमाग गंदा है तो कम से कम जुबान तो कड़वी मत रखो, जुबान गंदी मत रखो, कुछ मीठा नहीं बोल सकते, इससे अच्छा तुम लोग बोलो ही मत। हम देखते हैं एक आदमी अनुपमा पर अटैक करने वाला होता है तो राघव बीच में आ जाता है। राघव अनुपमा को बोलता है, अनुपमा जी आप बस घर जाइए, इन लोगों को मैं संभाल लूँगा। इसके बाद राघव उन तीनों लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। अगला सीन हम कोठारी हाउस का देखते हैं। हम देखते हैं आर्यन बोल रहा होता है, मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं और माही एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मोटिवा आर्यन की बात सुनकर वह ज़्यादा हैरान हो जाती है। मोटिवा आर्यन को बोलती है, आर्यन तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, किसी भी लड़की से
आकर्षण हो सकता है, लेकिन तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा कि यह प्यार नहीं है। आर्यन बोलता है, मोटिबा मुझे पहली नज़र में ही माही से प्यार हो गया है। तो मोटिबा बोलती है, या पहली नज़र का प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। प्रेम बोलता है, मोटिबा आप एक बार आर्यन की बात सुन लीजिए। तो मोटिबा बोलती है, इसका मतलब तू पहले से जानता था प्रेम? मोटिबा बोलती है, तुम्हें पता था, इसका मतलब राही को भी पता था, लेकिन तुम दोनों ने इसे समझाया और हमें भी कुछ नहीं बताया। इधर मीता बोलती है, इस घर के लड़कों को क्या हो गया है? यह लोग बाहर निकल कर नहीं देखते, लाखों लड़कियां हैं, इन लोगों को तो बस तभी क्या थी मीता की तरफ देख रही होती है तो मीता चुप हो जाती है। प्रेम बोलता है, सॉरी मोटिबा। आर्यन बोलता है, मैंने खुद भाई और भाभी को आपको बताने से मना किया था, क्योंकि मैं आप सब लोगों को खुद से यह सब कुछ बताना चाहता। साफ फैमिली को मैंने बता दिया है और आज आप लोगों को भी पता चल गया है। इसके बाद आर्यन बताता है कि कल रात क्या हुआ था। मोटिबा बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, राही तुम्हारी माँ को सब पता था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। राही बोलती है, मम्मी बहुत शौक। मोटिबा बोलती है, कोमा में तो नहीं थी ना, कम से कम एक फ़ोन कर देती, मैसेज कर देती। प्रेम बोलता है, मोटिबा मम्मी को ही कल रात को ही पता चला। मोटिबा प्रेम को चुप करा देती है। मोटिबा बोलती है, पराग पहले से ही घर से चला गया है, वह भी नाराज़ होकर कि मैं नहीं चाहती यहाँ कोई तमाशा हो। उसके आने के बाद हम बड़े बात करेंगे और सोचेंगे क्या करना है। प्रेम और राही तुम लोग दोनों आर्यन और माही को संभालो। मोटिबा आर्यन को बोलती है, आर्यन मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे इस घर के अंदर अनुपमा जी की एक और बेटी नहीं चाहिए। घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। आगे हम राजा और ईशु को एक साथ देखते हैं। ईशु बोल रही होती है, राजा तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? राजा बोल रहा होता है, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो ईशु बोल रही होती है, राजा मैं तुम्हें बस एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुमसे प्यार का सिर्फ नाटक किया था, वह भी मेरी मम्मा के कहने पर। वो चाहती थी कि मेरी शादी अमीर लड़के से हो जाए और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था। लेकिन आज मैं तुमको सब सच बताना चाहती हूँ। अब मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में प्यार के लिए और तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। राजा बोलता है, ईशु मुझे पहले दिन से पता था कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। अब तुमसे क्या ही नफरत करूँगा। मुझे पता है मैं सिर्फ एक कोठारी हूँ, इसके अलावा मुझ में कोई भी टैलेंट नहीं है, तो मुझसे कोई भी लड़की प्यार क्यों नहीं करेगी? और वैसे भी जब से हम दोनों ने बात की है तब से तुमने कभी भी एक्सेप्ट गिफ्ट्स या फिर पैसों की डिमांड नहीं की। राजा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन यहाँ हम लोग अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। इसके बाद राजा और ईशानी की दोस्ती हो जाती है। इधर हम बा और अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा बा को बता रही होती है कि लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। बा बोलती है, तूने मौका दिया है लोगों को, अगर तू उस पराये मर्द के साथ काम नहीं करती तो ऐसी बात नहीं होती। अनुपमा बोलती है, अगर मैं किसी और के साथ भी काम करती तो यह बातें होती, लोगों की सोच ही ऐसी है। बा बोलती है, तू उस राघव के साथ अकेली गई ही क्यों थी? अनुपमा बोलती है, मैं किंजल और राघव जी हम तीनों प्रेजेंटेशन के लिए गए थे। हम दोनों के साथ किंजल भी थी, हम अकेले नहीं थे। किंजल अपने पास के ऑफिस में चली गई,
वह उनसे बात करने के लिए गई थी। मैं और राघव जी नींबू शरबत का जूस पीने के लिए गए थे। तभी वहाँ पर वह लोग थे जिन लोगों ने ऐसी बातें करना शुरू कर दी। बा बोलती है, लोगों का तो काम है बातें बनाने का, तो लोग बातें बनाएंगे ही, तो उन लोगों को मौका ही क्यों देती है। अनुपमा बोलती है, जिसको जो सोचना है वह सोचता रहे। अनुपमा के पास मोटिबा का कॉल आता है। मोटिबा बहुत गुस्से में होती है। वह बोल रही होती है, अनुपमा जी आप कैसी औरत हैं, एक बेटी के बाद अपनी दूसरी बेटी को भी हमारे गले डालना चाहती हैं। आप अपनी बेटी को समझा दीजिएगा, वह हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इसके बाद मोटिबा फ़ोन रख देती है। इधर बा परेशान होती है। बा बोल रही होती है, किसका फ़ोन था। अनुपमा बताती है कि वसुंधरा जी का कॉल था। आर्यन ने अपने और माही के बारे में उन लोगों को बता दिया है, तो बहुत गुस्से में थी। बा बोल रही होती है, हमें कोई जैसे जीने देगा या नहीं जीने देगा। पहले राघव, इसके बाद ईशानी, इसके बाद किंजल और अब यह माही। पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। बा बोलती है, अनुपमा अब हमें क्या करना है। अनुपमा बोलती है, मैंने कल रात माही को समझाया था, बस वो समझ जाए। बा बोलती है, मुझे तो राही की बात सच लग रही है। मुझे लगता है कि यह माही बस प्यार का नाटक कर रही है। यह सब कुछ वह प्रेम के पास जाने के लिए कर रही है। और वैसे भी यह माही काव्या का खून ही तो है। अनुपमा तुझे ही कुछ करना होगा, वरना तीन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रेम, राही और आर्यन। आगे हम माही और आर्यन को देखते हैं। माही बोल रही होती है, आर्यन मुझे पहले से ही पता था आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि राही ने आपकी फैमिली को पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोला होगा। राही कभी भी आपकी और मेरी शादी नहीं होने देगी। इससे अच्छा यही होगा आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ। माही बोलती है, आर्यन मैं आपसे बस हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। मैं आपको यही बताने के लिए आई थी। माही जा रही होती है, तभी आर्यन माही का हाथ पकड़ता है और उसे गले लगा लेता है। आर्यन बोल रहा होता है, प्लीज़ माही तुम मुझसे दूर मत जाओ। आर्यन बोलता है, माही मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद माही आर्यन को बोलती है, अगर दूसरी बार मेरा दिल टूटा तो मैं मर जाऊंगी। आर्यन बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। माही बोल रही होती है, अब मैं घर चलती हूँ। मोटिबा माही और आर्यन को एक साथ देख लेती है। इधर कैथी आर्यन के पास आती है। आर्यन को बोलती है, आर्यन कोई तुम्हारे प्यार को समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं पराग जी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। आर्यन कैथी को थैंक यू बोलता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अनु की रसोई में होती है और वह बार बार मोटिबा माही इन लोगों की बातों को ही याद कर रही होती है। अनुपमा किचन में काम कर रही होती है तो गैस स्टोव को ऑन कर लेती है। इसके बाद वह उसके ऊपर घी डालने वाली होती है। तभी वहाँ पर राघव आ जाता है। वह बोल रहा होता है, अनुपमा जी आप क्या कर रही थी। आग में घी डाल रही थी। यहाँ पर सब कुछ जल जाता। राघव अनुपमा को बोल रहा होता है, अनुपमा जी मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद राघव अनुपमा के लिए जूस लेकर आता है और अपने हाथों से अनुपमा को जूस पिला रहा होता है।
तभी वहाँ पर मोटिवा आ जाती है। अनुपमा बोलती है, वसुंधरा जी, तो राघव को याद आता है कि मोटिवा ने राघव को बोला था कि तुम कभी भी हमारे घर के दामाद नहीं बन सकते। अनुपमा मोटिवा के पास जाती है और बोलती है, आप यहाँ पर। मोटिवा बोलती है, पता नहीं था आप इस टाइम पर इस काम में बिजी होती हैं, वरना मैं बाद में आ जाती। अनुपमा बोलती है, हमारी फोन पर बात हो चुकी थी ना। मोटिवा बोलती है, आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया ना। और उसी वजह से वह हमारे घर पहुंच गई आर्यन से मिलने। हम आपके खेल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पहले आपने अपनी बड़ी बेटी के जरिए प्रेम और अपनी छोटी बेटी के जरिए आर्यन, इन दोनों को फंसाना चाहती हैं। दुनिया में और भी अमीर खानदान है, या फिर अपना सारा कल्याण हमारे हाथों से ही करवाना चाहती है। अनुपमा बोलती है, वसुंधरा जी, ऐसी बात नहीं है। मोटिमा बोलती है, वैसे तो आप छोटी सी बात के लिए हमारे घर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन आपसे आपकी बेटी नहीं संभाली जा रही। दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे मोटिमा बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है और वह अनुपमा से झगड़ने के लिए वहां आ जाती हैं। मोटिवा अनुपमा को बोल रही होती है, आपको आपकी बेटियां नहीं लगती। आपकी बेटियां तो आपके लिए जाल हैं जो अमीर लड़कों को फंसाती हैं। पहले आपने अपनी बड़ी बेटी के जरिए हमारी पोती प्रेम को फंसाया, अब छोटी बेटी के जरिए आप आर्यन को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। अनुपमा जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, हमने आपकी एक बेटी की शादी हमारे घर के पोते से करवा दी, लेकिन आपकी दूसरी बेटी हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। मोटिमा अनुपमा को बोलती है कि मैंने तो माही को समझाने की कोशिश की है, लेकिन मोटिवा अनुपमा की बात सुनने को तैयार नहीं होती।